Hello बच्चों, let's read this question. It said that if a full wave rectifier circuit is operating from 50 Hz main, the fundamental frequency in the ripples will be 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया था. इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा वेव फॉर्म ऑफ इनपुट एंड आउटपुट. तो फुल वेव रेक्टिफायर में ये सपोज हमारा इनपुट है, जब हम आउटपुट देखते हैं तो उसमें बोथ साइकिल्स आउटपुट में प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पर पॉजिटिव साइकिल भी आउटपुट में प्रेजेंट होगा और नेगेटिव साइकिल भी पॉजिटिव बन के इधर डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में ये सारे साइकिल प्रेजेंट हो जाएंगे. तो अब क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो इसका मतलब ये डायरेक्ट करंट बन गया. अल्टरनेटिंग इसका नेचर अब खत्म हो गया. इन्हीं को यहाँ पर रिपल्स बोला हुआ है. जो वर्ड है रिपल्स का मतलब इसी टाइप से वेरिएबल जो डीसी है उसको रिपल्स बोल देते हैं. तो क्वेश्चन बोला है कि वेरिएबल जो डीसी है, ये जो रिपल्स है, इसका फ्रिक्वेंसी क्या होगा. तो अगर हम इनपुट में देखें तो इनपुट में हमारा एक साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है. इस टाइम में हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है. तो ये हो गया टाइम पीरियड. इसी सेम टाइम में अगर हम आउटपुट में देखें सेम टाइम में, तो आउटपुट में हमारे दो साइकिल कंप्लीट हो गए. तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी 2 हर्ट्ज हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट विल बी द 2 टाइम्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट. ये यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होगा. अब इनपुट फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में बोला हुआ है 50 हर्ट्ज हमें लेना है और आउटपुट में बताना है क्या फ्रीक्वेंसी होगा. सो आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल बी 100 हर्ट्ज. D option will be correct. Hope you understand it well. Best of luck.